Hello guys, this is Reena Modi. I am going to again a topic a cell part 2 of class 9th CBSE पैटर्न। यह स्लाइड जो है आपको नोट्स बनाने में मदद करेगी, इसलिए मैंने इसे फिर से स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करना उचित समझा। तो चलो देखते हैं हम सेल में जो हमारा बाकी का पार्ट बच गया था वो हम इस स्लाइड के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में आपने सेल को समझा था कि सेल क्या है, फंडामेंटल ऑफ लाइफ को हम सेल कहते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन डेवलप होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम एक साथ जो है मिलकर बॉडी बनाते हैं। हमने दो टाइप की सेल देखी थी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो तरह की सेल देखी थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल और प्लांट्स में किस तरह की होती है, तो यही डिफरेंस हम स्लाइड के थ्रू समझेंगे। इसमें मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है जो आपको समझने में इजी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड मैं वापस आपको पुराना रिव्यू दे रही हूँ कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस था, वो हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो हम अब अगली यूकैरियोटिक सेल जो कि प्लांट और एनिमल में पाई जाती है, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या है, तो हम नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं एनिमल स्ट्रक्चर को, एनिमल सेल को, कि एनिमल सेल में मेन जो इसके फीचर्स हैं वो क्या क्या है। ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने देखा था। ये स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियस की है। न्यूक्लियस को अगर हम डीप में देखें तो न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में रहती है। सेल साइटोप्लाज्म की ये जो बॉडी है यह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स दे रखे हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। इसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है जो सेल साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट करता है उसको हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है जिसे कहा न्यूक्लियोलस। अब अगर हम बात करें और सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, परऑक्सीजोम्स, ये सारे ही इस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाते हैं। बट एनिमल सेल्स में एक और नई स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे जो सेंटर में दे रखी है, जिसे कहते हैं ये वाली जो स्ट्रक्चर है एक जैसे एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर है कि इसमें बहुत रोड शेप्ड स्ट्रक्चर के बंडल्स हैं। एक 9 रोड्स का बंडल बना हुआ है, इसे कहते हैं सेंट्रोजोम। ये स्पेशली एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो इनका निर्माण होता है। ये केवल एनिमल सेल का ही फीचर है। अब एनिमल सेल में देखो कि जो यहाँ पे मैंने सेल मेम्ब्रेन बताई है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं है, हार्ड कवरिंग नहीं है। एनिमल सेल में कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती है। अब अगर हम बात करें, ये सिंपल यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अगर स्पेशली हम प्लांट के रेफरेंस में देखें तो प्लांट सेल जो है उसकी सबसे पहले अगर हम आउटर कवरिंग की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पर है, बट सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर भी एक हार्ड मोटा लेयर पाया जाता है। इस मोटे लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, ये सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो पर्टिकुलर शेप देता है, किसी भी बॉडी को पर्टिकुलर शेप या उसको स्टैंड करने में मदद करता है, क्योंकि प्लांट में बॉडी को अपना बैलेंस बनाने की एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यह जो सेल वॉल है ये उसको सपोर्ट करती है पर्टिकुलर फिक्स शेप में रहने के लिए, स्टैंड रहने के लिए। तो यहाँ पे सेल वॉल का पाया जाना, प्रेजेंट होना फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि इसको एनिमल सेल से आइडेंटिफाई करता है। दूसरा ये कि अगर हम न्यूट्रिशन लेवल पर देखें तो जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनमें सेल्फ मैकेनिज्म पाई जाती है कि वो अपना फूड खुद बनाए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंट होना ये बताता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के लिए एक स्पेशल टाइप का
सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है जो केवल प्लांट सेल में होगा, जिसे हमने कहा क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये ग्रेना का जो अरेंजमेंट होता है, अगर हम सिक्के को एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, इस तरह से एक सिक्के की गड्डी बन जाती है, वैसे ही ग्रेना की स्ट्रक्चर होती है। हर ग्रेना का जो ग्रुप है ये कुछ रिबन लाइक लेमिली से कनेक्टेड रहता है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट में देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल से यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर जो पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सभी मिलकर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को कंप्लीट करके फूड का सिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट सेल में। तो स्पेशली दूसरी जो इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। एंड थर्ड फीचर अगर हम देखें, थर्ड फीचर कि हम प्लांट को आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, एक लार्ज वैक्यूल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक ब्लू स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ की गई है, एक लार्ज वैक्यूल है, ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है। तो फर्स्ट या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसे एनिमल सेल से अलग करता है वो होता है वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल का प्रेजेंट होना, या तो ये वैक्यूल most of cells have only one और sometimes दो भी इसमें वैक्यूल होती है, तो यह फीचर है केवल प्लांट का। बट एनिमल सेल में मोस्टली एब्सेंट होती है। ओनली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गन्स, जैसे प्रोटिस्टा में देखें हम कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इस तरह की जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और यूकैरियोटिक है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसमें बिल्कुल स्मॉल साइज की वैक्यूल कभी कभी दिखाई देती है। मीन्स क्या कंप्लीटली एब्सेंट नहीं कहेंगे हम कि कुछ शॉर्ट साइज एनिमल में हो सकती है, बाकी मोस्टली एब्सेंट होती है। तो ये तीन मेजर फीचर्स है जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस शो करते हैं। सेल वॉल का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना, वैक्यूल का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना, एब्सेंट होना। थ्री मेजर फीचर्स जो है आपको ध्यान रखने हैं, इनको दोनों सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये एक कंपैरेटिवली चार्ट है जो हम रिवीजन करते हैं सेल के बारे में कि हम प्लांट सेल में क्या क्या फीचर्स पढ़ते हैं, एनिमल में क्या पढ़ा और दोनों में क्या कॉमन है। क्या कॉमन है, हम फर्स्ट देखते हैं प्लांट में सेल वॉल है, प्रेजेंट है, बट एनिमल में नहीं है। अगर हम देखें इसमें एक लार्ज वैक्यूल है जो कि एनिमल में नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत ही स्मॉल साइज में होती है, जो प्रोटोजोन्स में हम देखते हैं। तीसरा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है किसमें, प्लांट सेल में। क्यों, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और एनिमल जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, इसलिए उसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना। अब अगर देखें एक्स्ट्रा फीचर्स में, तो समटाइम्स प्लांट जो होते हैं मूवमेंट नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उसमें कोई मूवमेंट के लिए कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती उसकी सेल के अंदर। जैसे फ्लैजेला है, सीलिया है, इस तरह की जो बॉडी मूवमेंट की जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है वो प्लांट में नहीं होती है, जबकि एनिमल में होती है। ये कॉमन कैरेक्टर नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज तीन इसके मेजर कैरेक्टर्स हैं। अगर हम देखें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन सारे ही सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स। ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे एक कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स हैं जो एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में ही मिलते हैं। बट जो डिफरेंस है वो तीन मेन मेजर पॉइंट में हम करते हैं, और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सेल है वो एनिमल है या प्लांट सेल है। आज का हमारा ये चैप्टर है इसी स्लाइड के साथ खत्म होता है। इसमें आपने देखा है कि एक कॉमन जो सेल है
जो हमारी पूरी बॉडी को डेवलप करने वाली एक यूनिट है, जिससे पूरी बॉडी डेवलप हो रही है। पहले टिश्यूज बने, उससे ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बने और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर एक कंप्लीट बॉडी को बनाया है, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कह सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, जिसके साथ हम अपना न्यू वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेरी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक जो स्पेशली मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे ये सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक नेम। तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको ये लेक्चर में प्रोवाइड करवा सकूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में आपको कोई एडवाइस अगर देनी हो तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।